नमस्कार, मैं कौशल कुमार मीणा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी जालोर। हम सर्किट एनालिसिस EL 202 के अंदर आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेलेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सीरीज RLC सर्किट के अंदर कि उसकी बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है, सीरीज RLC सर्किट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। अब उसके बाद मेन जो अपना टॉपिक है वो है सेलेक्टिविटी। इसमें ऊपर पढ़ेंगे कि सेलेक्टिविटी कैसे कोरिलेटेड है क्वालिटी फैक्टर से। क्वालिटी फैक्टर भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट इसमें इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। आज का हमारा न्यू टॉपिक है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेलेक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू रिजेक्ट एनी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ बैंडविड्थ। मीन्स क्या होता है कि इस बैंडविड्थ की जो आइदर साइड वाली फ्रीक्वेंसीज होती है उनमें उसको रिजेक्ट करने की एबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिविटी बोलते हैं। सेलेक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है? क्यू फैक्टर की होती है, क्वालिटी फैक्टर की होती है। मतलब क्वालिटी फैक्टर बोलो या सेलेक्टिविटी बोलो। तो दूसरे टर्म में अपन सेलेक्टिविटी की डेफिनेशंस क्या बोल सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो रेफर्ड एज सेलेक्टिविटी ऑफ द फिल्टर। लेकिन क्वालिटी फैक्टर ही होता है वो सर्किट का क्या होता है? सेलेक्टिविटी ऑफ फिल्टर ही होता है। तो हम जानते हैं कि सेलेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है कि ओमेगा नॉट अपॉन डेल ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पे डेल ओमेगा क्या है? यहाँ पे बैंडविड्थ है। यहाँ डेल ओमेगा को बैंडविड्थ बोल सकते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। जब मैंने क्वालिटी फैक्टर पढ़ाया था तो क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ और इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या बताया था? Q बराबर होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ और सेलेक्टिविटी भी वही होता है। इसलिए मैंने बोला कि क्वालिटी फैक्टर इज ए रेफर्ड एज सेलेक्टिविटी ऑफ द फिल्टर। सेलेक्टिविटी ऑफ द फिल्टर और क्वालिटी फैक्टर किसी भी फिल्टर के सेम होते हैं। फिर हमारे पास क्या है? अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी मींस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो इंक्रीज होगा तो सेलेक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ किसकी है? इसकी है। अगर बैंडविड्थ इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा? मोर सेलेक्टिव होगा। सिमिलर में इसकी बैंडविड्थ कम होती है, लेस सेलेक्टिव होगा, ये लेस सेलेक्टिव होगा। सिमिलर में क्या है? अगर बैंडविड्थ डिक्रीज होती है, बैंडविड्थ डिक्रीज होगी तो अपना फिल्टर क्या होगा? नैरो होगा। नैरो होगा तो नैरो केस में क्या होगा? फिल्टर इज मोर सेलेक्टिव होगा। तो हमारे पास जो ये सर्किट है ये किसकी तरह लुक लाइक्स है? इसका जो बिहेवियर है किसकी तरह है? बैंड पास फिल्टर की तरह। किसकी तरह? बैंड पास फिल्टर की तरह। बैंड पास फिल्टर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको पास करता है, बाकी सबको क्या करता है? रिजेक्ट करता है। तो क्वालिटी फैक्टर और जो सेलेक्टिविटी होती है वो दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होती है कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट और क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट और जो सेलेक्टिविटी होती है सेम होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सेलेक्टिविटी को मैं कैसे कोरिलेट करूंगा क्वालिटी फैक्टर से। और एक सीरीज RLC सर्किट के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट होता है वो होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन के बारे में डील करेंगे कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन कैसे सीरीज RLC सर्किट का कंसेप्ट है। लेट्स सी। जो दूसरा कंसेप्ट है वो सीरीज RLC सर्किट के अंदर क्या होता है? वोल्टेज मैग्निफिकेशन कंसेप्ट। जैसा कि मैंने जब सीरीज RLC सर्किट का कंसेप्ट बताया था उस टाइम मैंने बोला था कि VN हमेशा ज़्यादा होगा अप्लाइड वोल्टेज V से। सिमिलर में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC है वो भी अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो VL अगर ग्रेटर देन V है और VC ग्रेटर देन V है, ये कब पॉसिबल होगा? जब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। क्योंकि क्वालिटी फैक्टर हमेशा रेशियो होता है किसका? इंडक्टर वोल्टेज टू द अप्लाइड वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज टू अप्लाइड वोल्टेज। अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है तो VL बराबर V होगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी फैक्टर रेशियो होता है VL अपॉन V और Q बराबर होता है V से अपॉन V। बट अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि VL ग्रेटर देन V होगा और VC ग्रेटर देन V होगा। इसलिए मैंने क्या कहा था सीरीज RLC सर्किट होता है वो क्या होता है? वोल्टेज को मैग्नीफाइड करता है और इसका जो सर्किट का बिहेवियर होता है वो किसकी तरह होता है? बैंड पास फिल्टर की तरह होता है। और सीरीज RLC सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि इंपेडेंस मिनिमम होता है। और पावर फैक्टर इसके लिए कितना होता है? यूनिटी होता है। क्यों? क्योंकि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट आपस में क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। और पावर फैक्टर किससे देते हैं? cos फाई से। जब सेम फेज में होंगे तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का। ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन मैं बताता हूँ कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन कंसेप्ट क्या होता है। हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? इंडक्टर के लिए अप्लाइड वोल्टेज इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज VN होता है, अप्लाइड वोल्टेज V है। तो क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? Q बराबर VN अपॉन V। अब जब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे इंडक्टर वोल्टेज का तो VN मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q इंटू V। अब इसको फेजर फॉर्म में लिखेंगे तो फेजर फॉर्म में कितना आएगा? JQ इंटू V। और J को अपन क्या लिखते हैं? एंगल 90 के रूप में, तो QV एंगल 90 होगा। सिमिलर में क्वालिटी फैक्टर फॉर कैपेसिटर कैसे डिफाइन होता है? Q बराबर होता है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अपॉन अप्लाइड वोल्टेज मींस Q बराबर VC अपॉन V। अब यहाँ से VC का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो QV होगा। जब VL का मैग्नीट्यूड और VC का मैग्नीट्यूड सेम होता है और कितना
होता है Q इंटू V होता है। सिमिलरली अगर VC को कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको फेजर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस जे आता है। माइनस जे का मतलब होता है एंगल -90। तो मैंने सीरीज RLC सर्किट का जो फर्स्ट पॉइंट बोला था कि रेजोनेंस तभी डिफाइन होता है जब इंडक्टिव इफेक्ट और कैपेसिटिव इफेक्ट आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। देखो सेम मैग्नीट्यूड है बट फेजर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आता है एंगल 90 है। अगर जे फॉर्म में लिख रहे हैं तो प्लस जे। सिमिलर वे में कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वहां पे एंगल -90 है और जे कितना -, इसलिए आपस में दूसरे को क्या कर रहे हैं न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर पास क्या था क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और अक्रॉस द वोल्टेज इंडक्टर एंड अक्रॉस द वोल्टेज कैपेसिटर। तो क्वालिटी फैक्टर इसे डिफाइन करते हैं। जब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो VL हमेशा V से ग्रेटर देन होगा। मींस कि इंडक्टर क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होगा। सिमिलर वे में जो कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज VC है वो भी अप्लाइड वोल्टेज V से ज्यादा होगा। जब VL ग्रेटर देन V हो और VC ग्रेटर देन V हो तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे इस सर्किट को वोल्टेज मैग्नीफाइड सर्किट बोलेंगे। ठीक है, हालांकि कभी ऐसा केवल सिर्फ सीरीज RLC सर्किट में पॉसिबल है, अदरवाइज किसी भी डीसी वोल्टेज से कोई वोल्टेज ज्यादा कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ओनली केस पॉसिबल है सीरीज RLC सर्किट में। क्यों, उसका देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि वोल्टेज की वैल्यू जो अप्लाइड वोल्टेज में लगा रहा हूँ किसी भी डीसी सर्किट के अक्रॉस उसकी मैंने वैल्यू ले ली, मैग्नीट्यूड उसका 100 है और वो क्या है सेम फेज में है 0 डिग्री। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है जो कि अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है 100 और यहाँ पे फेज कितना है 0। R की वैल्यू मैंने 1 ओम ले ली, इंडक्टर L की वैल्यू मैंने 100 माइक्रो हेनरी ली, C की वैल्यू 1 माइक्रो हेनरी ली। फिर हम जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए पैरामीटर के टर्म्स में सेम होता है। कितना होता है 1/r इंटू √L/C। तो ये हमें रिमेंबर होना चाहिए। इसके मेनी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे रिजल्ट्स मैंने अज्यूम किए और इस क्वालिटी फैक्टर की सहायता से मैंने क्वालिटी फैक्टर निकाला। अब आपको बताना चाह रहा हूं कि VL ग्रेटर देन V क्यों होता है और VC ग्रेटर देन V क्यों होता है। ऐसा केवल पॉसिबल सीरीज RLC सर्किट में होता है, बाकी किसी डीसी सर्किट में पॉसिबल नहीं होता। जितना पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा वोल्टेज कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन सीरीज RLC सर्किट में एक स्पेशल कैटेगरी होती है। क्यों, क्योंकि VL बराबर कितना होता है J इंटू QV और Q की वैल्यू कितनी है 100, V की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है J 1000 वोल्ट। अब जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का तो 1000 आएगा, जबकि अप्लाइड वोल्टेज कितना था 100 था और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1000 आएगा। इसलिए मैंने बोला कि जब VL ग्रेटर देन V होता है तो हमेशा क्या होता है वोल्टेज मैग्नीफाइड होता है। सिमिलर वे में VC कितना होता है, VC होता है -jQV। तो Q की वैल्यू कितनी है 10, V की वैल्यू कितनी है, V क्या है यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 100 मानी थी। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -j1000 वोल्ट। जब इसका मैग्नीट्यूड होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आता है 1000 वोल्ट आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर का अक्रॉस वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होता है। तब होता है जब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो इस वाले कांसेप्ट को क्या बोलते हैं वोल्टेज मैग्नीफाइड सर्किट बोलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सेलेक्टिविटी को अपन क्वालिटी फैक्टर से कैसे रिलेट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेलेक्टिविटी और क्वालिटी फैक्टर आपस में कैसे कोरिलेट होते हैं। जैसे कि मैंने क्वालिटी फैक्टर पढ़ाया था उस टाइम में मैंने आपको ये तीनों फिगर एक्सप्लेन किए थे, लेकिन मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी फैक्टर और सेलेक्टिविटी और फिल्टर आपस में क्या होते हैं कोरिलेट होते हैं, सेम होते हैं। क्योंकि सेलेक्टिविटी क्या होती है क्वालिटी फैक्टर ही होती है किसी भी फिल्टर के लिए। सपोज करो आपके पास ये 3 फिगर है, इसको अपन बोल रहा हूँ फिगर नंबर A, इसको मैंने बोल दिया फिगर नंबर B, इसको मैंने बोल दिया फिगर नंबर C। ठीक है, इसके लिए मैंने बैंडविड्थ डिफाइन कर रखी है बैंडविड्थ 1, इसलिए डिफाइन करके बैंडविड्थ 2, इसके लिए मैंने डिफाइन कर रखी है बैंडविड्थ 3। फिर मैंने क्या बताया था कि क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ में क्या रिलेशनशिप होता है Q बराबर ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। इस रिजल्ट को अपन को याद रखना है। इस रिजल्ट्स पे मेनी टाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस रिजल्ट्स को हमेशा याद रखना है। इससे हमें क्या पता लगता है अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये वाली फ्रीक्वेंसी जहां पे सर्किट का बिहेवियर प्योरली रेजिस्टिव होता है। ठीक है, अगर ओमेगा नॉट मींस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मैं कांस्टेंट मानता हूं तो क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कि Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। इसका मतलब क्या हुआ अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो बैंडविड्थ की वैल्यू डिक्रीज होगी, बैंडविड्थ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। कहने का मतलब ये है। तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैंडविड्थ मींस किसी भी सर्किट के अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो उसके लिए बैंडविड्थ कम होगी, अगर किसी के लिए क्वालिटी फैक्टर कम है उसके लिए बैंडविड्थ क्या होगी ज्यादा होगी। तो इस वाले सर्किट में देख के आपको पता लग रहा है कि इस वाले सर्किट के लिए सबसे ज्यादा बैंडविड्थ है क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। इस सर्किट के लिए बैंडविड्थ कम है इसके कंपेयर में, फिर सबसे कम बैंडविड्थ किसकी है इसकी है। तो इन तीनों फिगर के लिए अगर मैं बैंडविड्थ का रिलेशन लिखूं तो क्या होगा बैंडविड्थ पहले वाले सर्किट के लिए ज्यादा होगी, फिर उससे कम बैंडविड्थ सेकंड के लिए होगी, फिर तीसरे के लिए सबसे कम होगी। तो बैंडविड्थ का ऑर्डर क्या होगा
बैंडविड्थ 1 फिगर ए के लिए ज्यादा होगी, फिर उससे कम बैंडविड्थ 2 के लिए होगी, फिर बैंडविड्थ 3 के लिए होगी। लेकिन क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर हमेशा क्या होता है? बैंडविड्थ से क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि जिस सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगी? बैंडविड्थ क्या होगी? कम होगी। जब हमारे पास पहले वाली फिगर के लिए बैंडविड्थ ज्यादा है तो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। और वो किस कंडीशन पे होते हैं? जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट को कांस्टेंट माने तो। जब पहले वाली फिगर के लिए बैंडविड्थ ज्यादा है, दूसरे के लिए उससे कम है, तीसरे के लिए सबसे कम है। लेकिन क्वालिटी फैक्टर वाइज बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा फिगर नंबर 3 के लिए होगा, फिर उससे कम सेकंड के लिए होगा, और सबसे कम क्वालिटी फैक्टर किसके लिए होगा? फिगर ए के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा बैंडविड्थ है, और बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। फिर दूसरा कंसेप्ट ये देता हूं कि जितना सर्किट क्या होगा? शार्पनेस कम होगा उतना ही क्वालिटी फैक्टर कम होगा। ध्यान रखना, किसी भी सर्किट, देखो इस वाले फिगर में शार्पनेस सबसे कम है लेकिन इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है क्योंकि एरिया ज्यादा गिव है। तो क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है लेकिन शार्पनेस कम है, इसलिए किसी भी सर्किट के लिए शार्पनेस कम है तो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर कम होगा। सिमिलर वे में इस सर्किट के लिए बैंडविड्थ कम है। बैंडविड्थ कम क्यों है? ये आपको पता है, क्योंकि इसकी शार्पनेस ज्यादा है, और शार्पनेस ज्यादा होती है तो सर्किट के लिए क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होती है। एक तो कंसेप्ट इस वाइज बता सकते हैं, जिस सर्किट के लिए शार्पनेस ज्यादा होगी उसके लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, जिस सर्किट के लिए शार्पनेस कम होगी उसके लिए क्वालिटी फैक्टर कम होगा। और दूसरा रीजन इसके लिए क्वालिटी फैक्टर कम क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा बैंडविड्थ इस फिगर की है, इसलिए सबसे कम क्वालिटी फैक्टर भी फिगर ए के लिए होगा, और सबसे ज्यादा क्वालिटी फैक्टर फिगर नंबर 3 के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बैंडविड्थ सबसे कम है, जैसे कि इस रिजल्ट में मैंने बता रखा है। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट रीजंस है वो आपको याद रखने हैं एग्जाम वाइज। ये एग्जाम में हमेशा इनसे करेक्ट रिलेशन पूछ लेगा, इसके ऊपर मेनी टाइम क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है कि बैंडविड्थ बराबर होता है R/L रेडियन पर सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं हर्ट्ज में पूछता यहाँ पे कितना था? R/2πn। तो ध्यान रखना कि बैंडविड्थ सीरीज RLC सर्किट की C से इंडिपेंडेंट होती है। देखो इसमें C नहीं आ रहा तो एक बात C पे डिपेंड नहीं कर रही, तो C पे डिपेंड नहीं कर रही तो बैंडविड्थ डिपेंड किस पे करती है? R और L पे। तो हम स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि द बैंडविड्थ ऑफ सीरीज RLC सर्किट इज ए फंक्शन ऑफ ओनली R and L। कहने का मतलब हुआ कि सीरीज RLC सर्किट की जो बैंडविड्थ होती है वो केवल R और L का फंक्शन होती है, उसमें C भी कहीं नहीं आता। इसकी यूनिट ध्यान रखना रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है, अगर इसको हर्ट्ज में लिखता तो नीचे क्या आता? R/2π/L। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, रिमेंबर इट। फिर है देन ओमेगा नॉट को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है 1/√LC। इसकी यूनिट भी क्या होती है? रेडियन पर सेकंड होती है। फिर क्वालिटी फैक्टर अगर मैं बात करूं किसके लिए? कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों केस में पैरामीटर के टर्म्स में सेम होता है। क्या होता है? Q बराबर 1/R × √L/C। और क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर तो इटसेल्फ क्या होता है? दो वोल्टेज का रेशियो होता है, आइदर VC/V और VL/V। मींस इंडक्टर के पास वोल्टेज है और जो अप्लाइड वोल्टेज रहेगा उनका रेशियो होता है, तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन इस फॉर्मूले को रिमेंबर करना है। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे पूछ जाते हैं? सपोज करो आपसे एग्जाम में बोल देगा कि L को मैंने डबल कर दिया, C को भी मैंने डबल कर दिया, R को भी डबल कर दिया। उससे पहले क्वालिटी फैक्टर सपोज करो Q था, उसके बाद बोलता है कि अगर मैं इंडक्टर को भी डबल कर दूं, कैपेसिटर की वैल्यू भी डबल कर दूं और रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल कर दूं तो नया वाला क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, या फिर क्वालिटी फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्वालिटी फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब तीनों पैरामीटर को अपन डबल करेंगे तो हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ आपस में कट जाएंगे, लेकिन R क्या है? नीचे हर के अंदर है, ये डिवाइड कर देगा और ये पहले वाली क्वालिटी फैक्टर की वजह करेगा हाफ हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द सिलेक्टिविटी ऑफ द फिल्टर। सिलेक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? सिलेक्टिविटी फिगर से अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं? सिलेक्टिविटी और क्वालिटी फैक्टर आपस में कैसे कोरिलेट होते हैं? और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए थे, ये आपको याद रखने एग्जाम वाइज। दिस इज ऑल about the selectivity of filter. Thank you.